हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज़िंदगी के रंग में। तो आज हम बात करेंगे सासू माँ की और ससुर जी की भी। ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आती ये बात, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरी सासू माँ हो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपकी सासू माँ हो, चाहे अड़ोस पड़ोस की मम्मियाँ हो, चाहे अड़ोस पड़ोस की सासू माँ हो, कोई भी हो यार। मतलब बेटे की शादी होते ही उनका सास वाला अवतार कैसे आ जाता है। ठीक है। और भेदभाव, लड़कियों के साथ तो हमेशा ही भेदभाव होता है यार। लड़का लड़की हो गए तो लड़के से आपका कंपैरिजन किया जाएगा। एक लड़की होने के लिए आपको भेदभाव मिलेगा अपने घर में। शादी होगी, शादी दो लोगों की होती है। ठीक है। लड़के की लड़की से हो रही होती है, लेकिन स्ट्रगल सिर्फ करना पड़ता है लड़की को। लड़का को अगर जॉब करनी है वो तब भी जॉब करेगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प करेगा। अगर शादी नहीं भी होगी तो घर की जिम्मेदारी वो तब भी उठाएगा। लेकिन शादी के बाद सिर्फ लड़कियों को ही क्यों, मतलब वो अवतार लेना पड़ता है कि हर चीज में उनको परफेक्ट बनना है। और यार ये सास ससुर जो हैं, कैसे मतलब एक बहू में मतलब इतनी कमियां कैसे निकाल लेते हैं। कोई अगर एक बहू परफेक्ट भी होगी ना, अगर जिसमें कोई कमी नहीं होगी, तो सास ससुर जो होंगे ना वो अपने मन घड़त गलतियां निकालेंगे। ये मैंने फील किया है, बहुत जगहों पे देखा है, बहुत लोगों के साथ देखा है। ठीक है। इतने अच्छे अच्छे लोग देखे, इतनी अच्छी अच्छी बहुएं देखी हैं कि जो मतलब जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, अपने सास ससुर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देवर नंद के लिए, अपने पति के लिए, अपने मतलब ससुराल वालों के लिए। और मतलब उसको ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जो उसने कभी की ही नहीं होती। तो मतलब अगर आप एक अच्छी परफेक्ट बहू भी हो ना, तब भी आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। और वो तब तो वो आपको वो चीजें सुनने को मिलेंगी जो आपने की ही नहीं होंगी। कम से कम आप बेकार बहू अगर हो तो आपको वो चीजें सुनने को मिलेंगी जो आप खराब कर रहे हो। जो बहुत ही अच्छी बहू होती है तो उसको तो वो भी सुनने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब बनो। ठीक है। सबके कर्म, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, सबके कर्म सबके साथ है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो अपने कर्मों में वो चीज लिखवा रहा है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो आपके कर्मों में लिखा जाएगा। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो, आप कोशिश करो कि आप उस चीज को बर्दाश्त ना करो, उस चीज को क्या नाम है, अपने तक हावी ना होने दो। लेकिन आप उसके साथ गलत करो कि इसने मेरे साथ गलत किया है, तो वो भी नेगेटिव चीज है, वो भी आपके कर्म खराब होंगे उस चीज से। तो आपको अच्छे बने रहना है। यार मुझे नींद आ रही है, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ, मेरी आंखों में बार बार उबासी आ रही है, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन प्लीज यार सास ससुर लोगों, तुम सुधर जाओ, क्यों ऐसे करते हो। मतलब बेटे की शादी होते ही तुम लोगों में ऐसी कौन सी आत्मा आ जाती है कि तुम्हें हर चीज में कमियां नजर आने लग जाती है। जिस लड़की को तुम खुद पसंद करके आते हो, वाह 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 करके लेकर आते हो, वही लड़कियों में कांटे पता नहीं कैसे लग जाते हैं। ठीक है। तुम हजारों गलतियां अपनी बेटियों की माफ करते हो। ठीक है। हजारों में से तुमसे 500 गलती भी अपनी बहू की नहीं। 500 यार, 50 50 गलती, 5 गलती माफ नहीं होती। ठीक है। लड़कियों का क्या है कि यार देखो, बेटियां 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, महीने भर के लिए तो पता नहीं शायद ही कोई होता होगा जो आता होगा रहने के लिए। 2-4 दिन के लिए, हफ्ते दिन के लिए, या 10 दिन के लिए ऐसे आती हैं। साल साल में कभी, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, उनसे आप उनकी गलतियां नहीं निकाल सकते हो। उनको वो माहौल देते हो कि भाई वो शांति से रहे। लेकिन वो अच्छी बात है, वो देना भी चाहिए। ठीक है। मेरी भी नंद है, मैं भी भाभी हूँ किसी की, मैं समझती हूँ वो चीजें, और हमारी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। मैं तो 4 चीजें उनको बोल देती हूँ, 4 वो मुझे बोल देती हैं, हमारा इतना अच्छा रिश्ता है। ठीक है। लेकिन जो बहू है आपकी, उसकी भी तो आपको थोड़ी बहुत क्या नाम है गलतियां माफ करनी चाहिए। टचवुड मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। ठीक है। वो बहुत चीजें इग्नोर करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई गलती करूँ ही ना। ठीक है। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई गलती ना करूँ। ठीक है। तो पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाकी के लोगों से सबसे ये कहना चाहती हूँ कि यार इंसान एडजस्ट कर रहा है। हाँ, कुछ होती होंगी बदतमीज बहुएं जो जानबूझ के परेशान करने वाली हरकतें करती हैं, लेकिन जो आपके घर की खुद की बहू ऐसी है जो नॉर्मल है, आपको पता है कि वो ठीक है,
तो उसकी गलतियों को इग्नोर करो या उसको प्यार से समझाओ, ठीक है? कुछ चीज़ें जाने भी दो। तो जितने भी सास-ससुर हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि देखो, बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता, बुढ़ापे का सहारा बहू होती है। बेटा सिर्फ़ पैसे ला सकता है, पैसे कमा के देता है। क्योंकि हमारे जनरेशन के जो बेटे हैं ना, उनको काम करना सिखाया ही नहीं गया है। हम लोग अपने बेटों को काम करना सिखा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट होता है काम करने में, लेकिन जो सेवा करती है ना, वो बहू करती है, बेटा नहीं करता। आपको चाय टाइम से देना, खाना टाइम से देना, पानी गर्म करके देना, ये करना, वो करना, 70 बार आपको चाय बना-बना के देना। तो वो सब काम पैर दबाने से लेके, आपके कपड़ों से लेके, आपकी हर चीज़ तक बहू करती है। बेटा चला जाता है सुबह ऑफ़िस, तो दोनों का काम बराबर होता है, तो दोनों को एप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं है कि हाय मेरा बेटा सुबह निकल गया, रात को आ रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है ये वो। तो यार जो बहू तुम्हारे घर में काम कर रही है, वो भी तो मेहनत कर रही है ना। उसको भी तुम अगर बेटी का दर्जा दोगे, उसकी भी 50 गलतियाँ अगर इग्नोर करोगे, तो तुम ही सुख में रहोगे। एक बहू को सिर्फ़ प्यार चाहिए होता है, वो ये भी नहीं कह रही कि आप मुझे बेटी बनाओ। जो बहू ये सोचती है ना कि उसको बेटी बनाया जाए, वो बहुत ही बेवकूफ़ होती है। बेटी नहीं बनना, तुम बहू ही बनो। और तुम बेटी नहीं बन सकती हो, क्यों बनना है तुम्हें बेटी? तुम बहू बन के आई हो ना। लेकिन अगर एक बहू को भी बहू ही बना के रखा जाए प्यार से, क्यों बहू का क्या प्यार पाने का हक नहीं होता? बहू को बहू ही समझा जाए, तो भी बहुत बड़ी बात है। बहू को बहू बनाकर ही अगर उसके सुख-दुख में उसका साथ दिया जाए, उसकी मन की चीज़ें भी सुनी जाए या उसकी गलतियों को इग्नोर किया जाए, उसकी पसंद-नापसंद का भी ध्यान रखा जाए, तो आपका घर किसी मंदिर से, किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। और किसी भी बहू के सर पे सींग नहीं लगे होते कि आपको आके मारेगी। ठीक है, हो सकता है 100 में से 2-4 केस ऐसे होते हों, जिनमें सच में मेंटल लेवल की बहुएँ होती हैं, ठीक है, जो सास-ससुर को टॉर्चर करती हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। 95 टू 96 केस ऐसे ही होंगे जिसमें बहू एडजस्ट करने की पूरी-पूरी कोशिश करती है शुरुआत में। लेकिन जो सास-ससुर होते हैं, देवर-नंद होते हैं या बाकी के ससुराल वाले होते हैं या खुद का पति ऐसा होता है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को इतना बोलते उसका दिमाग इतना खराब कर देते हैं ना, उसका मेंटल स्टेटस ही खराब कर देते हैं। फिर वो चिड़चिड़ाती है, उसका चिड़चिड़ाना आपकी वजह से है। क्या वो शुरुआत में आई थी? कुछ बहुएँ जो शुरुआत में ही अपने 1 साल के अंदर-अंदर अपना रंग जो दिखा देती है ना, तो वो होती ही खराब है। लेकिन अगर उसने काफ़ी टाइम तक आपके साथ वक़्त बिताया है, काफ़ी सालों तक आपके साथ अच्छे से बर्ताव किया है, उसके बाद वो चिड़चिड़ी हुई है, तो कहीं न कहीं वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको ऐसा माहौल दिया है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो, चलो अब भैया आज के जनरेशन के जो सास-ससुर हैं ना, तो उनको मेरी बात समझ में आएगी, माँ-बाप को, ना सास-ससुर को, किसी को। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो चेन चलती आ रही है ना कि दादी सास ने जो सास के साथ किया वही सास ने आपके साथ किया, तो वही आप अपनी बहू के साथ मत करो। हमें अब खुद से चेंज लाना है। हम उनको नहीं सुधार सकते, ये तो मैं समझ रही हूँ। अगर मेरी बात सुनकर अगर आप लोग सुधर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि नहीं सुधर पाते। वो अभी-अभी तो हाँ बोल देंगे, लेकिन उनका नेचर नहीं चेंज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात ये होती है कि हम वही चीज़ें सहन करके फिर अपनी बहू के साथ भी वही जब करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात ही यही होती है कि हमने वो चीज़ें बर्दाश्त की और हम फिर अपने ही बहू के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? तभी ये चेन ब्रेक हो पाएगी। और रही बात देखो किस्मत की, हम चाहे कितना भी अच्छा बन ले, सामने वाला इंसान अगर अच्छा नहीं है, हमारे कर्म ही जूते खाने वाले लिखे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन हमें कोशिश अच्छी ही करनी है। मैंने बहुत चीज़ें बहुत बार ये सुना है कि नहीं तू इतनी ज़्यादा छूट मत दे, तू इतना प्यार मत कर, तेरे ही सर पे चढ़ेगा या चढ़ेगी, वो तेरी इज़्ज़त नहीं करेगी फिर, तुझसे छोटी है या तुझसे छोटा है वो, तू ज़्यादा मत किया कर, तू बड़ी है, तू अपनी बड़ी वाली इज़्ज़त बना के रख। लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यार मैं प्यार करना नहीं छोड़ूँगी, ठीक है? मैं प्यार करूँगी, मैं वो रिस्पेक्ट दूँगी, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो नहीं करूँगी। बाकी मेरी किस्मत है, बाकी सामने वाले इंसान की समझदारी है। अगर सामने वाला इंसान नहीं मेरे एफर्ट्स देख पा रहा है,
तो मेरी उसमें गलती नहीं है। ये सोचो कि अगर सामने वाला इंसान तब भी बिगड़ रहा है, तो सोचो कि अगर मैं वो सब करूँ जो मेरे साथ हुआ है, तो फिर तो क्या ही होगा। तो मैं अपने कर्म नहीं खराब करूँगी, जिसको जैसा करना है वो करे। तो सेम आपका भी यही है कि जो ये चेन चलती हुई आ रही है ना, उसे आप ब्रेक करो। आपकी जो बहू होगी, ठीक है, आपकी बेटी होगी, आप उनके साथ वो माहौल क्रिएट ना करो जो आपके साथ हुआ है, ठीक है? जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, वो आप उनके साथ मत होने देना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।